हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में नॉन कार्डेट में पहला संघ प्रोटोजोआ संघ पढ़ा जाएगा। प्रोटोजोआ संघ के लक्षण और कुछ जंतुओं के बारे में और ह्यूमन पैरासिटिज्म मनुष्य में होने वाले रोग के बारे में पढ़ा जाएगा बच्चों। देखिए, प्रोटोजोआ संघ, तो सबसे पहले ये प्रोटोजोआ संघ सबसे पहले स्टडी लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने प्रोटोजोन्स का अध्ययन किया। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ विज्ञान प्रोटोजोलॉजी ब्रांच दी, जो प्रोटोजोन्स का अध्ययन कराती है और इस के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है और ये हम अपनी नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अर्थात ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। नाल रुस्का और जैकेरियस जॉनसन ने इस तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार किया था। तो चलिए, एक कोश की यूनिसेलुलर, एक कोशिक होते हैं। इनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीव की समझ प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती है केवल एक कोशिका से। एक ही कोशिका से पोषण, उत्सर्जन, जनन, ठीक है, इत्यादि जैव प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूलिना इस संघ के जीव हैं। सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा तालाब में, पोखरे में पाया जाता है। ये जल लेकर के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया जाए स्लाइड से तो दिखाई देती है। इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है बच्चों? इसमें देखेंगे कि जगह जगह उंगली जैसे उभार निकले हुए हैं। ये स्यूडोपोडिया, कूटपाद कहलाते हैं। ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, वही द्रव्य और अंतः द्रव्य के कारण ये बनते बिगड़ते हैं। साल्जेल थ्योरी के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, संकुचन, शीतलन के कारण ये पाद बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए इसको कूटपाद, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके शरीर में ये फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका होती है, एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है, जिसके द्वारा ये ऑस्मोरेगुलेशन, पराशरण नियंत्रण की क्रिया को बनाए रखता है। एक केंद्रक इसमें है, न्यूक्लियस। इस तरह से ये अमीबा एक कोश की जीव की संरचना है। इसी के कारण एक ही कोशिका के कारण, एक ही कोशिका के द्वारा यह जीव अपनी सभी जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। अब इसकी कुछ जातियां हैं, जैसे एंटमीबा। अमीबा की एक जाति है एंटमीबा, और ये दो तरह की हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजिवालिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है बच्चों, ये मनुष्य की आंत का परजीवी है, इंटरनल पैरासाइट है, अंतः परजीवी है। मनुष्य के आंत में पाया जाता है, जिसकी खोज फ्रेडरिक लोस ने 1875 ईस्वी में किया था। फ्रेडरिक लोस। और ये डिसेंट्री रोग, ये डिजीज काज करता है पेचिस डिसेंट्री। आंत में रह करके उसमें घाव उत्पन्न करता है और धीरे धीरे म्यूकोसा सबम्यूकोसा लेयर को नष्ट कर देता है। आंत से ब्लड, रक्त का रिसाव होने लगता है, जिसको डिसेंट्री में खूनी पेचिस कहते हैं। पेचिस
इसका बिगड़ा हुआ रूप खूनी पेचिश है। तो एंटीमीवा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक अंतःपरजीवी पैरासाइट है, अंतःपरजीवी है जो खूनी पेचिश डिसेंट्री रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से बच्चों इसकी एक दूसरी जाति है एंटीमीवा जिंजिवालिस। एंटीमीवा जिंजिवालिस जो है ये भी मनुष्य के दांत का परजीवी है, टिट पैरासाइट है। ये ह्यूमन टिट पैरासाइट है, मनुष्य के दांत का परजीवी है। ये दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं इस मसूड़ों में पाया जाता है और ये धीरे धीरे अंदर अंदर ही दांत की जड़ को नष्ट करता है। दांत के जड़ में प्रवेश करके उसको खोखला बनाता है। सबसे पहला इसका संक्रमण होता है तो दांत में पानी गलन, ठंडा गर्म महसूस होता है, गलन होता है। उसके बाद दर्द होता है, मसूड़ों से रक्त का रिसाव होता है। इसके स्थिति भयानक होने पर मुख से दुर्गंध भी आती है, दांत सड़ने लगते हैं। इस रोग को पायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पायरिया रोग। तो एंटीमीवा जिंजिवालिस के द्वारा पायरिया रोग। तो याद रखिएगा अमीबा में एंटीमीवा की दो जातियां हैं, एंटीमीवा हिस्टोलिटिका जो मनुष्य में खूनी पेचिश उत्पन्न करती हैं, जबकि एंटीमीवा जिंजिवालिस जो है मनुष्य के दांतों में सड़न पायरिया रोग उत्पन्न करता है। एक तीसरी इसकी जाति है एंटीमीवा कोलाई। एंटीमीवा कोलाई ये सहजीवी के रूप में सिम्बियोसिस सहजीवन व्यतीत करता है, सहजीवी के रूप में रहता है। मनुष्य की आंत, मनुष्य इसको रहने का स्थान देता है तो यह उसके लिए आंत में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को का भक्षण करके मनुष्य को हानिकारक प्रभाव से बचाता है। उस जीवाणु के दुष्प्रभाव से मनुष्य को बचाता है, अर्थात दोनों को लाभ होता है। इस तरह की क्रिया सिम्बियोसिस सहजीवी के रूप में यह जीवन व्यतीत करता है। तो याद रखेंगे कि अमीबा की एंटीमीवा की तीन प्रजातियां हैं, एंटीमीवा हिस्टोलिटिका, एंटीमीवा जिंजिवालिस और एंटीमीवा कोलाई। इसके बाद दूसरा एनिमल आता है बच्चों यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है जिसके अंदर हरित लवक उपस्थित होते हैं और हरित लवक की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बच्चों भोजन बनाता है। स्वपोषी प्रकृति रखता है। जबकि जब हरित लवक नहीं पाया जाता है उस समय ये पैरासाइटिक परजीवी होलोजोइक जंतुसम पोषण रीत को संपन्न करता है, अर्थात स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषण और परपोषण दोनों प्रकृति इसमें पाई जाती है। इसीलिए यूग्लिना विरिडिस को बच्चों जंतु और पादप के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक याद कर रखिएगा कि संयोजक कड़ी है जंतु और पौधे के बीच की यूग्लिना। बच्चों इसकी संरचना में फ्लैजिलम कसाव होते हैं दो। एक बड़ा फ्लैजिलम होता है जो हार्ट बीट करता है, बीच में हरित लवक पाए जाते हैं। अब पैरामीशियम आता है दूसरा। पैरामीशियम बच्चों स्लीपर, चप्पल के पैर के तलवे अर्थात स्लीपर से चप्पल की आकृति का होता है ये जीव, चप्पल की आकृति का ये जीव। इसके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे पक्ष, और इस पक्ष द्वारा ये गति करता है। तो प्रोटोजोन्स में गमनांग याद रखें कि अमीबा में कूट पादों द्वारा गति होती है, यूग्लिना में कसाव पक्ष फ्लैजिला द्वारा होता है और पैरामीशियम में पक्ष सीलिया द्वारा। इसीलिए पैरामीशियम को सिलिएटा संघ में, सिलिएटा वर्ग में रखा गया है। और अमीबा का वर्ग है सार्कोडिना। इस तरह से इनको अलग अलग वर्गों में लोकोमोशन गति की दृष्टि से बच्चों रखा गया है। ये पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, याद रखेंगे, एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक मुख होता है। फूड वैक्यूल्स खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं और बिलिफ्रोप्लास्ट
जो मुख्य हाइपोस्टोम का कार्य करता है। इस तरह से पैरामीशियम को स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोटोजोआ संघ के बारे में पढ़ा गया। अमीबा में गति कूट पादों द्वारा, सीडोपोडिया द्वारा, पैरामीशियम में गति सीलिया पक्ष द्वारा, यूग्लिना में गति फ्लैजिलम कसाब द्वारा होता है। और यूग्लिना को सबसे बड़ी चीज है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब हरित लवक पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह जंतु अपना भोजन अपने बनाकर स्वपोषी प्रकृति को धारण करता है। और जब हरित लवक नष्ट हो जाते हैं तो ये परजीवी जीवन व्यतीत करता है। जंतु सम पोषण भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कार्य करता है। इस तरह से दोनों तरह की पोषण रीतियों को पाए जाने के कारण ये जंतु और पौधे के बीच की कड़ी माना जाता है। बच्चों, तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, तैयार करें। थैंक यू।